एक बार की बात है। एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम विचित्रगुप्त था, वह भिक्षा मांगते हुए एक गांव से गुजर रहा था। लेकिन कुछ कदम ही चले थे कि वहां के वेशभूषा को देखकर तथा वहां के औरतों को देखकर थोड़ा अलग दुनिया की एहसास होने लगा। उन्होंने देखा कि औरतें इशारा करके बुला रही है, जगह जगह पर पंक्तियों में भीड़ इकट्ठी है। तो वह बौद्ध भिक्षु समझ गए कि लगता है यह अवश्य ही वेश्याओं का मोहल्ला है। इस गांव में भिक्षा मिलने की उम्मीद कम ही है। फिर भी वह आगे बढ़ने लगे तो ऊपर खिड़की से एक बेहद ही सुंदरी दिखने वाली वेश्या ने उस बौद्ध भिक्षु को देखा और देखते रह गई। कुछ पल जैसे उस वेश्या ने पहली बार इतना सुंदर व्यक्ति को देखा हो। कुछ देर देखने के बाद उस वेश्या के मन में हुआ कि इससे बात करना चाहिए, और वह दौड़ के नीचे आई और विचित्रगुप्त को रोका और निवेदन कर कहने लगी, भिक्षु, इस वर्षा काल तुम मेरे घर में रुक जाओ। क्योंकि उस वेश्या को यह बात पता था कि 4 महीने वर्षा ऋतु में बौद्ध भिक्षु कहीं एक ही स्थान पर रुकते हैं। और वह वेश्या कहने लगी, मैं हर तरह से कोशिश करूंगी आपका सेवा करने की। वह भिक्षु ने एक बार नज़र उठाकर उस वेश्या की तरफ देखा तो उसके मन में हुआ कि इसकी आँखों में वह प्यास है, कुछ रहस्यमय इच्छा भी है जो शायद उसको और कहीं नहीं मिल पाई। फिर विचित्रगुप्त ने उस वेश्या को कहा कि आज मैं आपको कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने गुरु की आज्ञा लेने के बाद ही कह सकता हूँ। तुम 2-4 दिन इंतज़ार करो, तब तक मैं अपने गुरु से आज्ञा लेकर बताता हूँ। फिर वह भिक्षु आगे अपने रास्ते बढ़ गया, लेकिन वह वेश्या उसकी ओर देखती रही और उसके चरणों की धूल को उठाकर अपने घर ले गई। उस वेश्या ने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि ऐसा संयोग कभी मिलेगी। वह उस भिक्षु का अपने यहाँ आने का इंतज़ार करने लगी। एक कमरे को साफ सुथरा करके बेड लगवा दिया, यह कहते हुए कि वह भिक्षु विचित्र यहाँ जरूर आएंगे और अपनी ओर से हर संभव उसकी सेवा करूँगी। उधर विचित्रगुप्त अपने गुरुदेव भगवान बुद्ध से आज्ञा लेने चले गए। विचित्रगुप्त ने भगवान बुद्ध को यह बात भरी सभा में बताया कि मैं भिक्षाटन के लिए एक गांव गया था। वह वेश्या का गांव था। तो एक वेश्या ने मुझे इस वर्ष वर्षा ऋतु के 4 महीने अपने यहाँ रुकने का आग्रह की है। तो क्या करें, वहाँ जाएं अथवा न जाएं? आपसे अनुमति चाहता हूँ। आप जैसा आदेश करेंगे उसी का पालन होगा। पास बैठे जितने भी शिष्य थे वह सब आश्चर्य कर हंसने लगे कि वेश्या के घर में 4 महीने रहने का अनुमति, ये भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन भगवान बुद्ध ने विचित्रगुप्त के आँखों के तरफ देखा और उन्होंने उस वेश्या के यहाँ 4 महीने रहने की अनुमति दे दिया। एक शिष्य ने उसी समय यहाँ तक कह दिया भगवान बुद्ध को कि ये क्या कर रहे हैं गुरुदेव, ऐसे तो भ्रष्ट हो जाएंगे। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा, बस मैंने कह दिया और आदेश दे दिया तो दे दिया। फिर विचित्रगुप्त भगवान बुद्ध से आज्ञा लेकर 4 महीने के लिए उस वेश्या के घर पर पहुंच गए और वहां रहने लगे। लेकिन भगवान बुद्ध के अन्य शिष्यों को शंका पैदा होने लगा कि विचित्रगुप्त वहां जाकर कुछ गलत काम करना तो शुरू नहीं कर देगा। इसके लिए 2-4 शिष्य उनके कमरे को खिड़की से झांक कर भी कभी कभी देखता था। तो संयोग से यह भी देखा
कि वह वेश्या नाचती है, गाती है और विचित्रगुप्त के साथ सोती भी है और विचित्रगुप्त को तेल मालिश भी करती है। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। तो दोनों शिष्यों ने जाकर भगवान बुद्ध को आंखों देखा हाल बताया, लेकिन भगवान बुद्ध ने यह कहा कि जब तक विचित्र गुप्त वापस नहीं आ जाता तब तक कोई बात हम उसका नहीं सुनेंगे। जब 4 महीने बीत गए उसके बाद वह भिक्षु विचित्रगुप्त वापस भगवान बुद्ध के यहाँ आया तो उसके साथ उसके शिष्यों ने देखा कि वह वेश्या भी पीछे पीछे चली आ रही है और भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर कहने लगी कि आपके भिक्षु को क्या मिल गया है, यह बात मुझे पता नहीं, लेकिन इन 4 महीनों में मैंने विभिन्न तरीके से इसे रिझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन विचित्रगुप्त अपने कार्य से अप्रभावित नहीं हुआ। मैंने अपने वासना से इसे प्रभावित करने की हर कार्य किए, लेकिन विचित्रगुप्त थोड़ा सा भी हिला तक नहीं। वह भिक्षु आपका अडिग रहा। आपने कौन सा रस इसे पिला दिए हैं, कौन सा चीज़ इसके अंदर डाल दिए हैं जो कि इतनी वासना को जगाने के बावजूद भी आपका यह शिष्य विचित्रगुप्त जरा सा हिला तक नहीं। मैंने आज तक ऐसा पुरुष नहीं देखा जिसने इस भोग को स्वीकार न किया हो। आखिर बताइए भगवान कि इस शिष्य ने कौन सा उत्तम रस पी लिया है जो कि इस रस से भी आगे है और उसे यह रस वासना मोह की रस भी नहीं चाहिए। कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा करें। भगवान बुद्ध ने विचित्रसेन को तो गले से लगा लिया और कहा, एक भिक्षु आप हैं जो कि अपने साथ एक और भिक्षु लेकर आए हैं, लेकिन अन्य भिक्षु आपको सिर्फ देखते रह गए। ना मालूम इन लोगों के अंदर कब प्रकाश उजागर होगा। और भगवान बुद्ध के चरणों में वह वेश्या गिरकर उस रहस्यमय तत्व के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की और वह उस दिन से भिक्षु बन गई। यह परिवर्तन एक सन्यासी, यह परिवर्तन एक सच्चे शिष्य ने एक वेश्या के साथ जो परिवर्तन किया, यह एक आश्चर्यजनक था।